इस बौद्ध कहानी में बताए गए 7 गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप भी एक बुद्धिमान हैं, और यदि नहीं है तो इन 7 गुणों को अपनाकर आप एक बुद्धिमान इंसान बन सकते हो। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा, राजा साहब कैसी बात करते हो, आप नगर के राजा हैं, तो सबसे बुद्धिमान तो आप ही हुए ना। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने गुस्सा किया नहीं। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप मुझे बताओ, बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? तो मंत्री ने राजा साहब से कहा, मैं भी बुद्धिमान नहीं हूँ, इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं, आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वो हमारे राज्य में आ जाए, उसको राजा बुला रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं, राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, इसीलिए हम अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा राज्य मूर्खों से भर जाएगा। हर कोई अपने आप को बुद्धिमान कहते हुए यहाँ आ जाएगा और वो अपने आप को साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा, इसीलिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बुद्धिमान व्यक्ति खुद हमारे पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा साहब, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी तरकीब है, इस तरकीब से जो सच में बुद्धिमान होगा वो जल्दी ही हमारे पास आ जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री जी ने कहा, हम पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने पहले कभी ना सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे दे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा सा हैरान हुए। राजा ने कहा, मंत्री जी आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है, और कोई व्यक्ति आकर हमें ये बातें बताएगा तो हमें उसे 1000 मोहरे देनी होगी, भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है, हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि ये बात तो हमने सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो व्यक्ति 1000 मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वो 1000 मोहरे देनी ही पड़ेगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया और बहुत सारे लोग आने लगे और राजा को नई नई बातें बताते। हर बात को सुनकर राजा एक ही बात कहता था, भाई ये बात तो मैंने सुन रखी है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरों की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता था तो कोई आदमी बहुत दूर की बात बताता था। हर बात को सुनकर राजा एक ही बात कहता था, ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, अरे ये बात तो मुझे पहले से पता है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए। थोड़े दिन बाद एक संत राजा के दरबार में आता है और कहता है, राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम ही है वो राजा, अगर आप हमें कोई नई बात बताए तो, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी ना सुनी हो। साधु ने कहा, ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा थे जो पृथ्वी सिंह थे, वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था जो शायद आपको पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जी जब राजा थे उस समय हमारे नगर में अकाल पड़ गया था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था और राजपाट में धन की कमी आ गई थी, और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जी ने मेरे परदादा जी से 2000 सोने की मोहरे उधार ले ली थी। मेरे परदादा जी कहा करते थे कि यदि वो पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को वो 2000 सोने की मोहरे लौटा देते तो हम कभी भी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके परदादा जी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा जी गरीब हो गए, फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे,
हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और इसीलिए मैं भी साधु बन गया। मुझे पता था कि अभी आपके पास आऊंगा तो आप दोगे तो नहीं, क्योंकि आपने वो बात अभी तक सुनी ही नहीं है ना। लेकिन आपने ये कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरें मिलेगी, इसीलिए मैं आपको ये बात बताने आया था ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चल सके। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि नगर का यही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे और राजा अगर ये कह दे कि नहीं मैंने ये बात नहीं सुनी तो शर्त के मुताबिक उन्हें 1000 मोहरें उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और अगर राजा ये कह दे कि नहीं ये बात तो मैंने सुन रखी है, तो फिर तो राजा को 2000 मोहरें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो उधार ली थी ना, तो उसे तो लौटाना ही पड़ेगा। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें इस तरह से फंसाया है। उसके बाद वो राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने कहा, साधु बाबा, हम तो देखना चाहते थे कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। मेरे और मेरे मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और हम बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ना चाहते थे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद वो सारी बात साधु महात्मा को भी समझ आ गई। साधु ने कहा, राजा साहब, मैं तो बस इस चीज को खत्म करना चाहता था। जब नगर में सबको पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में सब इस भाग दौड़ में शामिल हो गए। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब ऐसा कितने दिन चलेगा? यदि वो अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को तोड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। उसके बाद वो राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होता कैसा है? उसमें कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगा सकते हो, और ये 7 बातें आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और यदि आपके अंदर नहीं है तो इन बातों को अपना कर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए राजा साहब के साथ साथ हम भी सुनते हैं। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे पहला गुण होता है कि वो हर काम को समय के अनुसार करते हैं, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेते हैं, और इसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में एक समय ही ऐसी चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। वो हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस और टाल मटोल नहीं करते, वो आलस को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते, क्योंकि जिस इंसान को काम को टालने की आदत होती है वो इंसान कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। और व्यक्ति की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है उसके अंदर आलस का होना, और वो अपने काम के लिए टाल मटोल करता है। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति में जो दूसरा गुण होता है उसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वो हमेशा दूसरों को माफ कर देते हैं। यदि बुद्धिमान व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है तो वो उसको सिर्फ समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि गलती इंसान से ही होती है। और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से भी सीखता है। गलती कर भी लेता है, उसे पता है कि मैं एक ही बार गलती कर रहा हूँ, दूसरी बार गलती नहीं करूँगा। कहते हैं ना कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन उसी गलती को यदि वो दूसरी बार दोहरा दे तो वो बुद्धिमान इंसान नहीं बल्कि वो मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी गलती सिर्फ एक ही बार करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख लेता है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो होता है कि वो कभी भी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी फैसला यदि गुस्से के अंदर लिया हो तो उससे कभी भी फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो उस समय हम कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं कि उसका हमें बाद में पछतावा होता है।
इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ना तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही कभी ज्यादा खुश हो उसमें कोई फैसला लेना चाहिए। इसीलिए जब वो बुद्धिमान व्यक्ति फैसला लेता है तो उसके दिमाग में ये भी होता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वो दोनों परिणामों को देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है और उसके बाद ही कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वो अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताता। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है कल वो हमारा शत्रु बन जाए, पता थोड़ी चलता है। वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां, अपने भेद कभी किसी को नहीं बताता, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें वो दूसरों को बताते हैं और उसके बाद वो उन्हीं बातों की वजह से बुरे फंस जाते हैं। उन्हें दुख होता है, फिर उस परेशानी में पड़कर वो दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद यदि आप दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। पांचवा गुण बुद्धिमान लोगों के अंदर होता है कि वो सब लोगों से बातचीत करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक हो, क्योंकि एक व्यक्ति यदि केवल अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है और यही बात चाणक्य ने भी कही है। इसीलिए हमें दूसरे व्यक्तियों से सीखते रहना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है, यदि वो कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो वो उस कार्य को होने के बाद ही दूसरों को बताते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपना काम शुरू करने से पहले ही ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है। क्योंकि हम कोई काम की शुरुआत करें और हम किसी दूसरे को जब बताते हैं और ये बात यदि हमारे किसी दुश्मन को पता चल गई तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे लिए कोई गलत बातें सोच सकते हैं जिससे कि हमारे उस कार्य के अंदर रुकावट आ सकती है। इसीलिए अपना कार्य पूर्ण होने के बाद ही वो लोगों को बताते हैं जब कार्य सफल होता है, क्योंकि यदि वो दूसरों को अभी बता देंगे तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये बातें किसी को नहीं बताते। जब वो उस काम को सफलता से कर लेते हैं तभी वो दूसरों को बताते हैं और अगर असफल हो जाते हैं तब तो वो किसी को नहीं बताते ताकि वो फालतू की बातों से बच सके। सातवां गुण होता है बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता, वो हमेशा सीखता रहता है, वो खुद शिष्य बनकर रहता है, क्योंकि जब आदमी गुरु बन जाता है तो उसको सीखने की जरूरत नहीं होती, वो दूसरों को सिखाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानता, वो हमेशा अपने आप को शिष्य मानता है ताकि दुनिया की नई बातें उसे सीखने को मिले। क्योंकि यदि हमें कुछ सीखना हो तो हमें छोटा बनना होगा, बड़ा बनकर हम कोई भी चीज नहीं सीख सकते, कोई भी बात नहीं सीख सकते। उसके बाद वो साधु महात्मा कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला एक बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ने के लिए। यदि आप सभी लोगों को ये बताते कि कोई बुद्धिमान हो और हमारे राज्य में आ जाओ तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता और ये बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं, राजा साहब यदि ये 7 गुण आपके अंदर है तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और इनमें से यदि कोई गुण आप में नहीं है तो आप भी उसे अपनी जिंदगी में ला सकते हो। उसके बाद वो संत वहाँ से चले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे जरूर कुछ तो सीखा होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और भी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।